बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि रेखा x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p दीर्घवृत्त x स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बट्टे में b स्क्वायर बराबर 1 का अभिलंब है, तब हमें ज्ञात करना है यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से हमारी कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा तो यहाँ से हम लेके चलेंगे। हमारे पास यदि यह रेखा दी गई है तो हमारे पास जो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त के लिए यहाँ से अभिलंब के समीकरण क्या होती है, दीर्घवृत्त हेतु अभिलंब, दीर्घवृत्त का अभिलंब का जो समीकरण होता है वह हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है x सेक थीटा प्लस में माइनस में आएगा बी वाई कोसेक थीटा और साथ ही बराबर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह है हमारे पास जो दीर्घवृत्त दिया गया है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, उसके लिए अभिलंब का यह है हमारे पास समीकरण। तो यदि हम यहाँ से इस अभिलंब का समीकरण हमने जो लिखा है और वह जो रेखा दी गई, दोनों की यदि तुलना कर लें तो तुलना से हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, तुलना से हमारे पास यहाँ से मान लिखा जा सकता है a सेक थीटा और बट्टे में हमारे पास मान आएगा कोस अल्फा और बराबर में हम लिख सकते हैं माइनस का b आ जाएगा हमारे पास यहाँ से b कोसेक थीटा आ गया और बट्टे में हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यह मान आ गया साइन अल्फा और बराबर में हम यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और बट्टे में आ गया हमारे पास यहाँ से p मान। तो यदि हम यहाँ से सरल कर ले, सरल करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, सरल करने पर इसे हम सरल करके लिख सकते हैं कोस थीटा। यदि हम लिखना चाहें तो यह हमारे पास लिखा जाएगा माइनस ए पी बट्टे में आ जाएगा कोस अल्फा और गुणा में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यह मान आ गया। साथ ही हमारे पास साइन थीटा यह जो आएगा वह आ जाएगा माइनस का बी पी बट्टे में आ गया साइन अल्फा और गुणा में हम लिख देंगे बी स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास यहाँ से 1 लिखा जा सकता है। तो यदि हम वहीं से इसे सरल करें तो मान हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बट्टे में आ गया हमारे पास यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा गुणा में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया और प्लस में आएगा हमारे पास बी स्क्वायर पी स्क्वायर और बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आ गया साइन स्क्वायर अल्फा गुणा में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से एक ही है मान आ गया। अब यदि दोनों पदों में हम देखें तो पी स्क्वायर हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, बाकी बचा हुआ मान हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, बाकी बचा हुआ मान हमारे पास आ गया बी स्क्वायर, यहाँ से यह बी स्क्वायर आ गया और 1 साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है और दोनों पदों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी उभयनिष्ठ आ जाएगा जिसे हम वज्र गुणा कर देंगे प्लस ए स्क्वायर और 1 कोस स्क्वायर हमारे पास लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर आ गया, तो सेक स्क्वायर अल्फा आ गया बराबर में आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आ गया यहाँ से होल स्क्वायर, यह मान आ गया। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमें विकल्पों में तुलना करनी थी, यहाँ से हमारे पास कौन सा विकल्प सही होगा। तो यदि हम यहाँ से देखें पी स्क्वायर के गुणा में आ रहा है बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प जो डी है वह यहाँ से हमारा सही हल है। आशा है समझ आया, धन्यवाद।